हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। आज हम दोस्तों एनालाइज करेंगे IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवे की। IRFC का सेटअप किया गया था इंडियन रेलवेज के लिए रोलिंग स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के हेतु से। सो एसेंशियली ये लोग फंड रेज करते हैं और फंड देते हैं रेलवेज को, जिससे इनको इंटरेस्ट इनकम होती है। एंड सेकंड, ये लोग खुद रोलिंग स्टॉक्स लेते हैं और उसको रेलवे को लीज पे देते हैं। तो दो प्रकार से IRFC को इनकम होती है, एक इंटरेस्ट इनकम एंड सेकंड लीज इनकम। इससे इनका बिजनेस थोड़ा प्रेडिक्टेबल मॉडल हो जाता है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रहती है, मिनिमल क्रेडिट रिस्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद है। नंबर्स देखें, सेल्स 27,000 करोड़ का पिछले साल हुआ, प्रॉफिट 6,500 करोड़, मार्जिन दोस्तों 24% के इनके रहे। Q1 में सेल्स खाली 2% से ग्रो किया है, प्रॉफिट 11% से बढ़े, मार्जिन 25.2%। पर खास दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि सेल्स पिछले साल भी ग्रो नहीं किया, इस साल भी लो ग्रोथ है 2% का, क्योंकि पिछले 2 साल से ओवरऑल रेलवे को फंडिंग डायरेक्टली बजटरी एलोकेशन से आ रहा है, तो AUM इनका नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण इंटरेस्ट इनकम में कोई ग्रोथ विजिबल नहीं रहा। सो यस, प्रॉफिट इनके कंसिस्टेंट है, मार्जिन अच्छे हैं, पर ग्रोथ में कमी दोस्तों हमने पिछले दोनों साल में देखी। IPO के समय दोस्तों स्टॉक काफी कम वैल्यूएशंस पे था। पोस्ट IPO जैसे रेलवे में इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों, हमने री रेटिंग देखा, PE में भी और प्राइस टू बुक वैल्यू में भी। अब गोइंग फॉरवर्ड फेयर वैल्यू विल डिपेंड ऑन ग्रोथ इन रेलवे कैपेक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। पीयर कंपैरिजन इसका हम किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल मोनोपोली एक कंपनी हुई स्पेसिफिकली रेलवे के लिए। बाकी जो कुछ गवर्नमेंट की दूसरी फर्म्स है, जैसे आप REC PFC को देखो, तो वो लोग दूसरे बिजनेसेस में है, एनर्जी रिलेटेड, IRDA स्पेसिफिकली रिन्यूएबल में, उसी प्रकार से हुडको है, तो वो दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट में है। सो हियर IRFC में कम थोड़ा ग्रोथ दूसरों के मुकाबले होना है, पर यहाँ पे दोस्तों प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है और डिविडेंड पे आउट भी दोस्तों अट्रैक्टिव रहते हैं। आउटलुक क्या रखेंगे दोस्तों, ये साल का अभी भी कम ग्रोथ का ही हम आउटलुक रखेंगे। 3% का सेल्स ग्रोथ, 8% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो कोई खास इस साल का अभी तक ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। मूविंग फर्दर हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म में दोस्तों 12% का ग्रोथ उम्मीद